तो बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ना है लेसन 10। लेसन 10 जिसका नाम है बिर्थ। आप लोग जानते ही होंगे बिर्थ का इंग्लिश क्या होता है, सर्कल। ओके, तो सबसे पहले हमको समझना है बिर्थ है क्या। आप बिर्थ के बारे में कक्षा 7 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे, कक्षा 9 में तो पूरा विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप सही ढंग से पढ़ लिए होंगे तो इसमें विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप एक्सरसाइज बना सकते हैं। अगर आप विशेष रूप से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत बिर्थ से हम आपको परिचय करवा देते हैं। बिर्थ से परिचय करवाने के बाद हम आपको इसका एक्सरसाइज बताएंगे, बस इतना जानना है। तो सबसे पहले जानिए बिर्थ है क्या। तो बिर्थ किसी बिंदु के चारों ओर एक समान चाप से घुमाने से जो आकृति का निर्माण होता है, जिस आकृति का निर्माण होता है वह आकृति ही बिर्थ कहलाता है। जिस चाप की माप से बिर्थ बनाया जाता है वह चाप की माप उस बिर्थ की त्रिज्या कहलाती है। जैसा कि ये चाप है, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या। जब त्रिज्या या जब केंद्र से गुजरने वाली रेखा, बिर्थ के केंद्र से गुजरने वाली रेखा बिर्थ के दोनों ओर परिधि को छूता है तो ये हो जाता है आपका व्यास। व्यास ही बिर्थ की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। अब बिर्थ में अन्य चीज भी पढ़ना है। इसमें तो 2 प्रमेय सिर्फ है, आगे क्षेत्रफल है, लघु खंड है, दीर्घ खंड है, वृत्त खंड है। ठीक, तो वो सब तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे। 12 लेसन में बिर्थ का क्षेत्रफल से संबंधित है। इसमें से ये बिर्थ के बारे में सिर्फ समझ गए, जीवा समझ गए। अब हम आपको इसमें बताते हैं, इस लेसन में पढ़ना है स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदक रेखा। स्पर्श का मतलब होता है हल्का टच, अब प्रतिच्छेदक का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर, दोनों ओर पार कर गया तो ये हो गया प्रतिच्छेदक। और ये जो है सिर्फ इसको हल्का सा क्या कर रहा है, इस बिंदु पर छू रहा है, तो ये हो गया इसका स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा सिर्फ छूते हुए गुजरती है और छेदक रेखा 2 भागों में बांटते हुए गुजरती है। इसीलिए हमें चलना होगा स्पर्श रेखा पर। ठीक, तो स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदक रेखा आप समझ गए, वृत्त समझ गए, वृत्त की त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए। तो इसमें से वही है, वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, किसी एक बिंदु पर वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो समांतर स्पर्श रेखा एक, ये समांतर स्पर्श रेखा हो गया, और दूसरा इधर से भी हम समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यानी कि 2 जोड़ा में, ऐसे भी समांतर रेखा हमेशा जोड़ा में ही होता है, तो 2 समांतर रेखाएं स्पर्श हो सकती है। फिर प्रश्न आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त के किसी एक बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, और इसके भिन्न भिन्न बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक, एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा है और भिन्न भिन्न बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा है। तो अब चलते हैं, इसी पर है हमारा एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 में है आपका सबसे पहले 10.1 प्रमेय है।
ये फॉर्मूला कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को केंद्र से अगर मिलाया जाए तो वह उस पर लंब होती है। यानी कि ये वृत्त का स्पर्श रेखा है, इसको जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, कहीं भी वृत्त का स्पर्श रेखा है तो उसको अगर केंद्र से मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है किसी भी मोड़ पर। ठीक, इसको प्रूव करना विशेष रूप से नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं केंद्र से मिलाने वाली रेखा से लंब होती है। दूसरी बात, अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर, फिर 10.2 पर में पढ़ा देंगे। ठीक, एक्सरसाइज 10.1 में 2-3 ही हिसाब है, तो 4 मिनट में इसको खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों को 10.2 पर में सिद्ध कर देंगे, फिर उसका एक्सरसाइज बता देंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो हमें पता है एक वृत्त के भिन्न भिन्न बिंदु पर अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर एक बिंदु की बात किया जाएगा तब सिर्फ लिखना है एक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा प्रश्न है खाली स्थानों को भरें, तो उसमें से हम प्रश्न को पढ़ते हुए सिर्फ आंसर लिख देते हैं। खाली स्थानों को भरें, इसमें से है कि पहला प्रश्न, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त में जो स्पर्श रेखा होता है वह एक बिंदु पर वृत्त को क्या करता है, सिर्फ यहां से ये जा रहा है, सिर्फ एक बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है। इसका हो जाएगा आंसर एक बिंदु। दूसरा भरने वाला है आपका प्रश्न, इसमें से है कि वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो वृत्त की दो बिंदु पर प्रतिच्छेद ही अगर कर रहा है तो ये स्पर्श रेखा ना हो करके यह हो जाता है वृत्त की जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास होती है, जो वृत्त को दो समान भागों में बांटती है। इसके बाद आपका प्रश्न है वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पहले ही बता चुके हैं। चौथा प्रश्न है एक वृत्त उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। एक वृत्त तथा उसके स्पर्श वृत्त है और ये स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके, अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में इसमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाले रेखा Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। तो PQ की लंबाई त्रिज्या दिया हुआ है और केंद्र से दूरी दिया हुआ है, तो कहता है स्पर्श रेखा PQ की लंबाई।
ठीक, तो यानी कि ये ओ केंद्र वाला एक ये क्या है, वृत्त है। इस पर वृत्त के बाहर क्यू कोई बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है जिसका नाम है पी क्यू। अब इसको इससे मिलाते हैं। ये यहाँ पर हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार कि लंब होती है। केंद्र से इसकी दूरी दिया है 12 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी है। केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 5, ओ क्यू बराबर 12। तो हमको निकालना है पी क्यू। ये यहाँ जो लंब हुआ तो लंब के सामने को जाकर दूसरा ये लंब आधार, ये हम एक निकाल लेते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कर्व का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर 5 का वर्ग। बस इसको सॉल्व कीजिए। 144 घटा 25 बराबर ये आपका हो जाएगा अंदर रूट 14 में 5 घटेगा 9, 3 में 2 घटेगा 1, 119। बात खत्म। एक्सरसाइज 10.1 समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रमेय 10.2 पर। प्रमेय 10.2 कहता है एक और भी प्रश्न था 4 नंबर 10.1 में छूट रहा है, तो इसको भी चित्र पड़ेगा, बना लीजिए। कहता है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखाओं के समांतर ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो। कुछ भी नहीं, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा का क्या खींच लीजिए चित्र। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, यहाँ लिख देते हैं। और ये हो गया आपका छेदक रेखा, प्रति छेदक रेखा। ठीक, अब चलते हैं प्रमेय 10.2 पर। प्रमेय 10.2 प्रमेय 10.2 कहता है बच्चों, किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, मान लीजिए ओ केंद्र वाला ये वृत्त है, इसके बाहर एक ये बिंदु है P, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी कि ये दोनों की लंबाई आपस में ये पी क्यू आर ओ। थोड़ा चित्र फिर से ही बना देते हैं। हाँ, ये स्पर्श रेखा कम दिख रहा है। चलिए, ये वृत्त हो गया, यहाँ एक ये बिंदु हो गया, इससे ये स्पर्श रेखा हो गया, दूसरा यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक, तो ये पी क्यू हो गया, ये आर हो गया, यहाँ ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, एक रचना कर लीजिए, यहाँ से इसको भी मिला दीजिए। तो सिद्ध करना है एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि चलिए उत्पत्ति भी आपके लिए लिख देते हैं। उत्पत्ति में देखिए
इसमें से है, वृत्त का थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें वृत्त के बाहर P बिंदु है या P बिंदु से स्पर्श रेखा PQ तथा PR खींचा गया है, तो हमें सिद्ध करना है PQ बराबर PR, PQ बराबर PR। यानी थोड़ा सा रचना जो की है वही लिख देते हैं। O से P को मिलाया, O से P को मिलाया। अब चलते हैं प्रमाण से। तो प्रमाण मेरा कहता है कि वृत्त में हमको बताना है स्पर्श रेखा, तो इसमें से दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज POR में ठीक कोण OQP OQP बराबर कोण ORP। क्यों? स्पर्श बिंदु पर क्या कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। ये भी लंब है और ये भी लंब है, 90 डिग्री के कारण लिख दो, या लिखिए आप लंब के कारण। उसके बाद आप लिख सकते हैं OQ बराबर OR, ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या के कारण। उसके बाद आप इसमें लिखिए, हाँ, OQ बराबर OR है त्रिज्या के कारण। तो अब इसमें से करना है OP बराबर OP, वह निष्ठ है। OP बराबर OP वह निष्ठ है, दोनों में है। इसीलिए त्रिभुज POQ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है। सर्वांगसम त्रिभुज POR ये हो रहा है किस शर्त से? इसको दो शर्त से कर सकते हैं सर्वांगसम। एक, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो और उसके सामने की भुजा कर्ण ये बराबर ही है, दोनों के लिए है, और एक भुजा अन्य भी बराबर ही है, तो RHS से भी सर्वांगसम हो सकता है, या एक कोण दो भुजा यानी कि SAS। आपको जो भी लगाना होगा लगा सकते हैं, SA ऐसे आप RHS भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऐसे से ही सिद्ध कर देते हैं इसको।
ऐसे एस। तो जब दो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो, तो दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसीलिए पी क्यू बराबर पी आर प्रूव्ड। यही हमको सिद्ध करना था, ये पढ़ में आपको बता दिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक, 10.2 में लगभग 13 हिसाब है, तो उसको बनाना है। एक्सरसाइज 10. क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। तो वृत्त की त्रिज्या अभी बनाए हैं उसी पर। एक ये वृत्त है, ठीक, इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई दिया हुआ है, इसकी केंद्र से दूरी भी दिया हुआ है, ठीक। स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या, तो P Q यहाँ केंद्र O, या प्रश्न जो कहता है वही नाम देते हैं। प्रश्न क्या नाम रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, बिंदु Q यहाँ है, इसका ही नाम Q रखा जाए। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसका ही नाम P रख देते हैं। ओके, तो अब लिख दीजिए PQ 24, PQ बराबर OQ बराबर 25। हमको निकालना है PO त्रिज्या। कहता है यह त्रिज्या स्पष्ट रूप से ही लिख ही देते हैं। ये यहाँ लंब होती है, लंब के सामने भुजा कर्ण, एक ही आधार, तो कर्ण आधार लंब का सूत्र लगा दो। 25 का वर्ग घटा 24 का वर्ग, अंडर रूट 25 का वर्ग 625, 24 का वर्ग 576। तो ये हो जाएगा 15 में 6 घटेगा 9, 11 में 7 घटेगा 4, 49, 49 का वर्गमूल 7 होता है। इसीलिए r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है विशेष। ये कर्ण के लंब के सामने भुजा, ये कर्ण हो गया, दूसरा आधार हो गया, ये त्रिज्या निकाल लिए आधार के लंब के सूत्र से। 25 का वर्ग घटा 24 का वर्ग, तो हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है, आज आप लोगों से कुछ बात नहीं किए हैं। ये तो वृत्त है। वृत्त क्या है, गोल है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारतीय को विदेशों में अपमानित करने के लिए कोई भी हथकंडा को छोड़ा नहीं जाता है। अब ध्यान आ गया, बता देते हैं 1 मिनट के लिए स्टोरी। जब हमारे देश के महान आदमी स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका में भाषण देने के लिए, तो उनको सब्जेक्ट दिया गया था कि आप शून्य पर बोलिए, ठीक।
तो वृत्त भी शून्य है। ये क्या है? वृत्त है, ये शून्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ इसी में है। विवेकानंद जी ने इस बात को सिद्ध किया वहां, और वहां उन्होंने दुनिया को मनवाया कि तुम कितना भी प्रयास कर लो, हम भारतीयों को जलील करने के लिए उपाय सोचो, हम अपने जवाब से सबको तोड़ सकते हैं। उस भाषण में कहा जाता है कि जब भी शोर होता था तो उस शोर को शांत करने के लिए कहा जाता था कि आप लोग यदि शांत रहेंगे तो विवेकानंद जी का भाषण फिर से करवाया जाएगा। तो हमारे देश के इतने महान व्यक्ति हैं विवेकानंद जी, और उन्होंने शून्य पर भाषण दिया कि पूरा ब्रह्मांड ही शून्य है, धरती का आकार ही गोल है, सब शून्य है, उस शून्य में ही हम लोग रहते हैं, इस शून्य से ही सब कुछ की उत्पत्ति होती है। जब हम किसी वस्तु को गणना प्रारंभ करते हैं तो पहले शून्य होता है। नोट को ही गिनते हैं तो शून्य के बाद 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं। पहले इस हाथ में कोई नोट नहीं है, शून्य है, इस हाथ में नोट है, तो ये नोट शून्य से 1 आएगा। इसीलिए शून्य में बहुत पावर है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं शून्य का वैल्यू कितना है। किसी संख्या के ऊपर पर इसको बैठाते जाइए, उस आदमी कोई भी आदमी हो उसका सब कुछ पता चल जाता है, शून्य में कितना ताकत है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आकृति 10.1211 में टीपी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि ये बनता है कोण POQ 110 डिग्री। तो कहता है PTQ ज्ञात करें, यानी कि आकृति 10.11 ये है आपका, ये कोई वृत्त है, यहां ये कोई T बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा है और इस पर से भी स्पर्श रेखा है, ये इसका केंद्र हो गया। ये यहां दे रहा है 110 डिग्री का कोण। तो आगे क्या होगा, इसका नाम है P और Q, ये है O। तो कहता है PTQ वो निकालना है, इसमें PTQ ये कोण निकालना है, ठीक। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये स्पर्श बिंदु पर खींचा गया केंद्र से लंब होता है। तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 90 90 90 180। तो ये एक POQT चतुर्भुज बन रहा है। एक चतुर्भुज में चारों कोण का योग 360 डिग्री, ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कोण का योग भी हो जाएगा, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों कोण का भी योग होगा 180 डिग्री। कोण POQ जोड़ कोण PTQ बराबर 180 डिग्री। POQ दिया है कितना, 110, जोड़ कोण PTQ बराबर 100, कोण PTQ बराबर 180 घटा 110 बराबर कोण PTQ बराबर 70 डिग्री। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर।
प्रश्न संख्या 3 है हम लोगों का, ये कहता है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुका हो, POA निकालना है। ठीक, यानी कि एक ये वृत्त है, इस पर एक बिंदु से यह स्पर्श रेखा यहां 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुका है। तो कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। ये PABO तो हमको निकालना है इसमें से POA यानी कि इसको भी इससे क्या करना होगा, मिला देते हैं। ये जो है सो इस कोण को समद्विभाजित करता है, ये कोण निकालना है। तो त्रिभुज POA में कोण OPA बराबर 80/2 बराबर 40 डिग्री। कोण OAP बराबर 90 डिग्री। कोण OBP बराबर भी 90 डिग्री। ये किससे है, पढ़ने से। ऐसे इसको लिखना जरूरी नहीं है, चलिए इसको हटा देते हैं। OAP 90, कोण AOP जोड़ कोण OAP जोड़ कोण APO बराबर 180 डिग्री। यह हो जाएगा त्रिभुज के परिमेय से। चलिए, तो ये जो कोण है AOP हमको निकालना ही है, ये यही रहेगा। कोण OAP ये कोण हो गया 90 डिग्री। इस कोण का मान है 40 डिग्री बराबर 100। कोण AOP बराबर 180 घटा 90 40 130 बराबर ये हो जाएगा 50 डिग्री इसका मान। ठीक, समझ गए होंगे। ये कोण 80 डिग्री है, इस पूरा का मान, इसको इससे जब मिलाते हैं ये इसको समद्विभाजित करता है, तो कोण हो गया 40 डिग्री। ये कोण हो गया 90 90 40 130, ये पूरा त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज तीनों कोण की योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में 130 घटेगा तो ये निकलेगा 50 डिग्री। धन्यवाद। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई रेखा समांतर होती है। इसको एक सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसमें कथन लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए, मान लीजिए O केंद्र वाला ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास हो गया
ए बी, इसके सिरा पर खींचा गया ये स्पर्श रेखा, दूसरा स्पर्श रेखा ये है, ये हो गया। ठीक, ये दोनों क्या हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर भी 90, कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। हम जानते हैं कि जब किसी समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अनुखंडक कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री हो गया। इसीलिए मान लीजिए इसका नाम पी क्यू, इसका नाम आर एस, इसीलिए पी क्यू समांतर आर एस सिर्फ लिख दीजिए, कोई खास चीज नहीं है। प्रश्न संख्या 5 कहता है सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि ये कोई वृत्त है, इस पर यह स्पर्श रेखा है, यहां से ये खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें कथन लिखेंगे और कुछ भी इसमें लिखना ही नहीं है। मान लीजिए माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें स्पर्श रेखा ए बी तथा सी डी है। स्पर्श रेखा ए बी तथा सी डी है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी ओ क्यू रेखा पी ओ क्यू केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से गुजरती है। चलिए प्रमाण, स्पर्श बिंदु पर रेखा जो होता है वह केंद्र से लंब होता है। इसमें दिया ही है कि खींचा गया लंब तो OP तथा OQ लंब है, OB तथा OQ लंब है AB तथा CD पर, AB तथा CD पर। हम जानते हैं, इसीलिए पढ़ में 10.1 के अनुसार POQ रेखा केंद्र से होकर
गुजरेगी। इसमें इतना ही लिख देना है, क्योंकि जब कहता है लंब है तो लंब केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब होता है। जब लंब होता है तो ये केंद्र से खुद ही पहुंचेगा ही, इसमें विशेष कुछ नहीं लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। तो प्रश्न संख्या 6 लिखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। सिर्फ पढ़ने को ध्यान में रखिए, हिसाब बना दीजिए, कुछ भी नहीं है। मैथ एक खेल है, इस खेल को सिर्फ समझिए और जीवन में उतारिए। सबसे अधिक तर्कपूर्ण विषय यदि कोई भी है तो वो है गणित। झूठ को सच साबित कर दीजिए, सच को झूठ साबित कर दीजिए। ठीक, जैसे लॉयर करते हैं न्यायालय में, दोषी को निर्दोष साबित कर देते हैं और निर्दोष को दोषी साबित कर देते हैं। उसमें भी हमें बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोलना पड़ता है। हमारे देश में विशेष रूप से कानून अंधा है। यहाँ दोषियों को सजा होते होते 25 साल लगता है। तब तक में दोषी या तो खुद ईश्वर के पास पहुंच जाता है या पहुंचने के कगार पर रहता है। अब उस समय वो सजा क्या भुगतेगा। इसीलिए जो भी है मैथ से तर्कपूर्ण विषय है, तर्क से सिर्फ चलिए, दिमाग को साफ बनाइए। चलिए 6 नंबर कहता है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलते हैं, एक चित्र बनाते हैं। एक ये वृत्त है, इस पर यह स्पर्श रेखा है, इसका केंद्र से दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर। तो कहता है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हम लोग आसानी से जानते ही है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। केंद्र से रेखा जो स्पर्श बिंदु पर मिलता है वो उस पर लंब होती है। लंब के कारण यहाँ ये 90 डिग्री कोण बनाती है। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा एक ये हो जाती है कर्व, दूसरा भुजा हो जाएगी ये कुछ भी लंबाधार, ये निकाल देना है, वही हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। तो चलते हैं, आप लोगों का ये समाधान करते हैं। कहता है एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से, इस बिंदु का नाम लिखिए ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका ओ केंद्र वाला। तो इसमें से लिखिए कोण ABO बराबर 90 डिग्री किसके अनुसार, परमेय 10.1 के अनुसार। अब त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसीलिए ये जो दिया हुआ है देख लीजिए, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AO बराबर 5 सेंटीमीटर, तो OB बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर घटा 4 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 घटा 16 बराबर अंडर रूट 9 बराबर 9 का मान 3। इसीलिए त्रिज्या बराबर
3 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 कहता है विड्थ है क्या? आप लोगों को बताए हैं, कमेंट कीजिए विड्थ क्या है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है आपका, 2 सौकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलते हैं, हमारे पूछे आपसे प्रश्न संख्या 7 कहता है वृत्त क्या है, वही है। इसमें सौकेंद्रीय वृत्त क्या है? सौकेंद्रीय एक ही केंद्र वाला 2 भिन्न त्रिज्या का वृत्त क्या कहलाता है? सौकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। इसमें से एक बड़े वृत्त की ये जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। छोटे वृत्त के लिए यही स्पर्श रेखा हो जाएगा। बड़े वृत्त त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यानी कि ए बी निकालना है। लिखते हैं AO बराबर 5 सेंटीमीटर, OC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज AOC में कोण ACO बराबर 90 डिग्री। ACO बराबर 90 डिग्री। पढ़ने से इसीलिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं AC, ये मेरा कर्ण, ये कुछ भी लंबा धार। तो दूसरा AC बराबर सूत्र कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 का वर्ग घटा 3 का वर्ग बराबर अंडर रूट 25 माइनस 9, अंडर रूट 25 9 घटेगा 16, इसका मान हो गया 4। AB बराबर 2AC बराबर 2 गुना AC का मान 4 बराबर कितना 8 सेंटीमीटर। इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था। पूछ रहा था छोटे वृत्त को जो स्पर्श करती है उसकी लंबाई कितनी है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी कि जीवा की लंबाई भी आप इसको लिख सकते हैं, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में परमेय 10.2 क्या है जानते हैं, उसका उपयोग करना है और सिद्ध करना है। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, आकृति 10.12। तो सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। तो आकृति 10.12 क्या है उसको बना लिया जाए। यहाँ ये एक वृत्त है
इसके परिगत एक चतुर्भुज है, यहां से ठीक। तो ये ABCD, ABC और D है। अब इसमें जो है PQRS स्पर्श बिंदु है, PQR और S। तो हमें सिद्ध करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक, इसमें विशेष कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किसी एक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होती है, इस पढ़ने को सिर्फ जानना है। बिंदु A है, इससे स्पर्श रेखा खींचा गया है AP और AS, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगा। बिंदु B है, BQ BP बराबर होगा, उसी प्रकार CQ RC बराबर होगा, DR और DS बराबर होगा। ठीक, बस यही लिखिए। पढ़ में 10.2 के अनुसार, ठीक, एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, तो इसको बराबर कीजिए। AP बराबर AS, समीकरण फर्स्ट बना दीजिए और फिर लिखना है तो लिख लीजिए 10.2 पढ़ने से। ऐसे हम ऊपर पढ़े लिखते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हो जाएगा BP बराबर BQ, BP बराबर BQ। ऐसे थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया है, बैक ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 मिनट टाइम आपका जया होगा, थोड़ा सा छूट गया कि सिद्ध जो करना है उसको पहले लिख लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए, सिद्ध करना है क्या, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अब चलेंगे परमाणु से। तो परमाणु है कि पढ़ में 10.2 के अनुसार AP बराबर AS, समीकरण फर्स्ट 10.2 पढ़ने से। फिर BP बराबर BQ, समीकरण सेकेंड पर में यही है। फिर RC बराबर हो जाएगा CQ, समीकरण 3 ये भी। फिर
आर सी के बाद आएगा डी आर बराबर होगा डी एस। समीकरण 4 ये भी पर में 10.2 से समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड जोड़ थर्ड जोड़ फोर्थ करने पर फर्स्ट क्या है एपी, फर्स्ट है एपी प्लस बीपी प्लस आरसी प्लस डीआर बराबर एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डीएस। ओके, ध्यान दीजिए एपी बीपी मिल करके तो बन ही गया एपी जोड़ बीपी बराबर एबी प्लस आरसी डीआर, आरसी जोड़ डीआर ये दोनों मिल करके ही बन ही गया सी डी बराबर एएस बी क्यू, एएस बी क्यू अलग है, एएस के साथ आएगा डीएस, तो यहाँ लिख लीजिए एएस प्लस डीएस जोड़ बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, ये यही रहेगा ए बी प्लस सी डी बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हो जाएगा आपका ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो जाएगा बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, यही आपको लाना था, हो गया प्रूव्ड। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 कहता है एक कोण लाना है 90 डिग्री, आकृति 10.13, आकृति 10.13 यह है, पहले इसको बनाइए। एक वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं इस प्रकार से, अब एक इधर से भी स्पर्श रेखा है, यहां ये वृत्त का केंद्र है, इसको इससे मिलाया गया, इसको इससे मिलाया गया है, इसको भी इससे मिलाया गया है, यहां से भी। तो इसका नामकरण वाले कर लीजिए, इसका नामकरण है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ये जो समांतर रेखा है इसका नामकरण है एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, और यहां जो प्रतिच्छेदी रेखा है उसका नाम है उसका नाम ए बी सी, यह है आपका ए, यह है बी और ये रहा आपका सी बिंदु। ठीक, तो सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 90 डिग्री, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक, कोण AOB बराबर
90 डिग्री। चलिए प्रमाण से, यहां ये दो समांतर रेखा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, उसको ए बी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रिअक्षीय रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश है, तो इसको अगर ये ए बी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोण का योग भी 180 डिग्री और ये भी दोनों कोण का योग 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रिअक्षीय रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अभिमुख अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी ये दोनों समांतर रेखा है, ये इसको प्रतिच्छेद करती है, तो कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री, या इसको आप लिख सकते हैं कोण एक्स ए सी, कोण एक्स ए सी जोड़ कोण एक्स डैश बी सी, एक्स डैश बी सी बराबर 180 डिग्री। इसमें से आप लगा दीजिए समांतर रेखा के पढ़ने से, या समांतर रेखा के गुण से भी लिख सकते हैं। अब यह दिया हुआ है कि O जो है सो AO कोण A को समद्विभाजित करती है और BO कोण B को समद्विभाजित करती है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ कोण, डायरेक्ट लिख दीजिए A जोड़ हाफ कोण B बराबर, ये भी हाफ हो जाएगा, जब ये दोनों कोण हाफ हुआ ये भी हाफ हो जाएगा, बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। यानी कि अब ये कोण और ये कोण का योग कितना हमको मिल गया 90 मिल गया। अब चलिए आप त्रिभुज AOB में, AOB में क्या होगा, हाफ कोण A प्लस हाफ कोण B प्लस कोण AOB बराबर होता है 180 डिग्री। किससे होता है, त्रिभुज के पढ़ने से। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर भी ये AOB एक त्रिभुज बन रहा है, इसके सभी कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। चलिए हाफ कोण A और हाफ कोण B मिलकर के पहले से हमको मिला हुआ है 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 180, कोण AOB बराबर 180 घटा 90 बराबर 90 डिग्री। प्रूव्ड। ज़्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आप अलग मेथड से भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। अगर इसको नहीं समझे फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि आकृति में ये दोनों रेखा आपस में समांतर है और ये जो है सो इसको प्रतिच्छेद कर रही है। हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर का अंतर कोण का योग 100, कोण ए जोड़ कोण बी हो गया 180 डिग्री, हाफ कोण ए जोड़ हाफ कोण बी 90 डिग्री। ये दोनों कोण की योग 90 हो गया। त्रिभुज तीनों कोण की योग होता है 180, तो दोनों कोण 90 180 में घटा दिए तो ये कोण निकल गया हमारा 90 डिग्री। ठीक, उम्मीद है समझ गया हमें। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कहता है प्रश्न संख्या 10 है, ये कहता है सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि चित्र के माध्यम से पहले समझ लीजिए, ये कोई वृत्त है, इस पर वो स्पर्श रेखा ये और ये है, यहाँ ये इसके बाह्य बिंदु
तो कहता है अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पी हो गया, तो कहता है इन दोनों कोण का योग ए ओ पी जोड़ कोण ए पी बी, ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री संपूरक होता है। संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक होता है, और जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक होता है। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि ए पी बी ओ एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब होता है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है। तो ये दोनों कोण लंब के कारण 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों 90 हो गया, 90 90 180। तो इन दोनों कोण का भी योग कितना हो जाएगा 180 चतुर्भुज से, क्योंकि चतुर्भुज का के चारों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो चलते हैं इसको लिखते हैं पहले। इसमें से आप लिखिए कि सबसे पहले सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। ठीक, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 180 डिग्री कहता है संपूरक होता है। चलते हैं प्रमाण से। इसका प्रमाण है कि ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री हो जाएगा, पर इसका नाम लिख दीजिए कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री लंब के कारण कोण ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री, ये भी लंब के कारण। अब कोण ओ ए पी जोड़ कोण ओ बी पी बराबर 190 90 180 डिग्री। इसको बना दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब चलिए चतुर्भुज ओ ए या ए ओ बी पी, ए ओ बी पी में ठीक कोण ओ ए पी जोड़ कोण ओ बी पी जोड़ कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। किससे? चतुर्भुज के पढ़ने से। हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इन दोनों का योग कितना? 180 जोड़ कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 300, कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 100 360 घटाओ 100, कोण ए ओ बी जोड़ कोण ए पी बी बराबर 100। यही हमको लाना था रूट। प्रश्न संख्या 11 कहता है सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है।
मतलब हमें सिद्ध करना है वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमें सिद्ध करना है ABCD ABCD एक समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो चलिए प्रमाण में आपका दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें चलते हैं। प्रमेय 10.2 का प्रयोग करते हैं कि किसी एक बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो ए बिंदु से स्पर्श रेखा AP और AS, यानी कि AP बराबर AS, समीकरण फर्स्ट ये है प्रमेय से। दूसरा PB बराबर BQ, PB बराबर समीकरण ये भी प्रमेय से ही। फिर RC बराबर CQ, समीकरण 3 ये भी प्रमेय से। DR बराबर DS, समीकरण 4 ये भी प्रमेय से ही। समीकरण फर्स्ट जोड़, सेकेंड जोड़, थर्ड जोड़, फोर करने पर यह हो जाएगा AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR बराबर BQ प्लस CQ प्लस AS प्लस DS। तो AP प्लस BP
AP प्लस BP मिल करके हो जाएगा AB, RC प्लस DR मिल करके हो जाएगा CD, BQ प्लस CQ मिल करके हो जाएगा BC, AS प्लस DS मिल करके हो जाएगा AD। ये बराबर हो गया। अब देखिए AB के बराबर में इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको समीकरण फर्स्ट से। ये AP बराबर AS है और BP बराबर BQ है, इसीलिए AB बराबर BC, CD बराबर AD हो जाएगा, इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब ये चारों भुजा आपस में बराबर हो गया, इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, प्रूव्ड। ठीक, मतलब कि आपको ये सिद्ध कर लेना है, जो प्रश्न संख्या शायद 7 में आप सिद्ध किए हैं या 8 में, ऐसे ही पूरा कंफर्म नहीं ध्यान में है। तो ये AB बराबर CD हो गया और AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD। जब ये दोनों की योग बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर भी चारों भुजा आपस में बराबर भी हो सकता है। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि ये इससे ये भुजा बराबर ये भुजा, तो ये भुजा इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर होगा समांतर त्रिभुज से, तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा। इसीलिए ABCD एक सम चतुर्भुज है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। तो प्रश्न संख्या 12 में है, त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, उसमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, उसके परिगत एक त्रिभुज बना हुआ है। तो उसका कुछ भुजा मालूम नहीं है, वो मालूम करना है। कहता प्रश्न की 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC इस प्रकार बना खींचा गया है कि रेखाखंड BD और CD स्पर्श बिंदु द्वारा BC समद्विभाजित है। BC विभाजित है कि लंबाई 8 और 6 है। आकृति दिया हुआ है, तो कहता भुजा AB और AC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बना देते हैं। आकृति 10.14, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। ये कोई एक वृत्त है, इस पर ये स्पर्श रेखा, दूसरा ये स्पर्श रेखा, तीसरा ये स्पर्श रेखा है। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर।
ए बी सी ए बी और सी, ये है डी ई एफ। इस बिंदु का नाम है डी, इस बिंदु का नाम है ई और इस बिंदु का नाम है एफ। डी ई एफ। तो अब ये सी डी दिया है 6 और बी डी दिया है 8। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 8 है तो ये भी, इसको मान लीजिए x, तो ये भी x होगा। x का मान निकालेंगे, और जब x का मान निकाल लेंगे तो 6 में x को जोड़ देंगे तो AC निकल जाएगा, और 6 में 8 को जोड़ देंगे तो AB निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार निकालेंगे। एक बार हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, दूसरी बार इससे सबको मिला दीजिए केंद्र से। 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से निकाल लेंगे। आधार गुणे शीर्षलंब दोनों को बराबर करेंगे, उससे निकलेगा x का मान। जब x का मान निकल जाएगा तो भुजा निकल जाएगा। तो पहले जो दिया हुआ उसको नोट करते हैं। देखिए r बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर सीई बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। माना ए बराबर ए एफ बराबर एक्स। तो हीरोन के सूत्र में सबसे पहले हमको निकालना होता है अर्ध परिमाप एस बराबर, आप लोग जानते ही होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजा की माप है। तो a का मान हो जाएगा 6 8 14, b का मान हो जाएगा 8 प्लस एक्स, c का मान हो जाएगा 6 प्लस एक्स बटा 2। 14 8 22 6 28 प्लस 2x बटे 2 बराबर, इसका मान हो जाएगा 28 से 2 कॉमन लेंगे 14 प्लस एक्स बटा 14 प्लस एक्स। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो हीरोन सूत्र क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान हो गया 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 14 इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस 6 और 6 प्लस एक्स है 1, तो इसका हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा घटाने पर 6 माइनस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 14 14 खत्म एक्स
ये x खत्म, 14 में 6 घटेगा 8 इंटू 14 में 8 घटेगा 6, अब ये हो जाएगा 6 है 48 अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस x। ठीक, ये इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एक ये हो जाएगा BOC एरिया प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर BOC क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार का मान है 14, शीर्षलंब का मान हो जाएगा ये त्रिज्या 4 प्लस 1/2 गुना AOB B में हो जाएगा आधार 8 प्लस x गुना 4 जोड़ 1/2 गुना AOC 6 प्लस x गुना 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसमें आपका बच रहा है सिर्फ 14, यह हो जाएगा 14 दूनी 28, इसमें बच रहा है 2 से इसको गुना करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 2x प्लस यह हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 2x। ठीक, समान पद जोड़ घटा कर लीजिए 28 16 44, 8 से 14 2 1 3 1 4 12 2x और प्लस 2x प्लस 4x प्लस 12 भी बच रहा है, तो एक बार और लिखना पड़ेगा 14 12 56 प्लस 4x। ठीक, अब इस क्षेत्रफल को इस क्षेत्रफल के बराबर कीजिए, यहां लेकर चलते हैं अब इसको प्रश्न से। दोनों तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस x बराबर 56 से 4 कॉमन भी ले सकते हैं 4 इंटू 14 प्लस x। ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो उधर भेज दीजिए, इसको लिखिए 48x इंटू 14 प्लस x बराबर 4 इंटू 14 प्लस x। अब इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, अब इस सारे ऐसे ही रहने दीजिए 48x इंटू 14 प्लस x बराबर 4 का वर्ग हो जाएगा 16 इंटू 14 प्लस x को 2 बार लिख दीजिए 14 प्लस x इंटू 14 प्लस x, तो 14 प्लस x एक बार कट जाएगा, इसको काटेंगे 16 थी 48x बचेगा सिर्फ 3x, इधर बचा है प्लस x, इधर आएगा तो माइनस x बचा, उधर बराबर 14, 3x में 1x घट जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर 14/2 बराबर कितना 7। तो x का मान हो गया मेरा कितना
7 जब हो गया तो यहाँ भी ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। अब यहाँ सिर्फ भुजा मान निकालना है, लिख देते हैं। इसीलिए AC बराबर 6 + 7 बराबर 6 × 7 13। AB बराबर 8 + 7 बराबर 8 × 7 15 सेंटीमीटर। यही हो गया त्रिभुज की भुजा। नीचे BC दिया हुआ ही है। अगर आप नहीं समझे हैं चलिए फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। यहाँ पर कहता है प्रश्न में कि आकृति में ये चित्र बना हुआ है, तो चित्र में ये दिया हुआ है, नीचे ये 6 है, ये 8 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई लंबाई आपस में बराबर होती है। ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8। ऊपर मालूम नहीं है तो इसको x मान लिए तो ये भी x हो जाएगा। तो अब एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल दिए, उसमें s निकाले, फिर हीरोन के सूत्र से लगा करके क्षेत्रफल का मान निकाले, जो अंततः ये आया है। अब फिर इस त्रिभुज को 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग यह हो गया त्रिभुज BOC, एक हो गया त्रिभुज AOB, एक हो गया त्रिभुज AOC। इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग ही इस त्रिभुज के बराबर है। इस तीनों त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब 1/2 गुना आधार गुना 1/2 2 से गुना करेंगे, 14 दूनी 28। तो इसका मान निकाले तो इसका मान निकालने पर आया 56 + 4x। अब प्रश्न से EB ABC त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है और EB ABC त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है। इस दोनों को आपस में बराबर किए। बराबर करने पर रूट इधर से उधर जाता है तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो इसको सिर्फ 2 बार लिख दिए। ये एक बार कटा, 16 से 48 कट गया। ये 3x बचा, 3x - x हो गया 2x बराबर 14। तो x बराबर 14/2 बराबर 7। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ भी कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए। आप लोगों के समस्या का समाधान हर संभव किया जाएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। क्या कहता है प्रश्न देखते हैं। ओके, तो प्रश्न संख्या 13 जो भी कहता हो, हिसाब तो होगा ही, मुझे उम्मीद है। जो भी लोग पूरा वीडियो देखते होंगे उनसे हम बात करते हैं, सीधा आई टू आई कांटेक्ट करते हैं। बात करने में हम जो भी बताते हैं फैक्चुअल बात बताते हैं, जीवन से जुड़ी हुई बातें बताते हैं, समस्याएं बताते हैं, समाधान बताते हैं। तो पिछली बार हम बात किए थे कर्तव्य का, कर्तव्य बोध। आदमी को अभी के जीवन में, इस भाग दौड़ के जीवन में अपने कर्तव्य का ही सभी लोग पालन भूल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और अपने कर्तव्य को पहचान लें। यदि आप अपने कर्तव्य को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं। हो सकता है बुरा लगता होगा, लेकिन यही सच्चाई है। जीवन में सच्चाई का सामना सभी नहीं कर पाते हैं, चाहे कोई भी हो। पढ़ाई लिखाई धन दौलत लोग खूब कमा लेते हैं, लेकिन सच्चाई का सामना सभी लोगों से नहीं हो पाता है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 13 आपका सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर और भी बातें करेंगे। जब सच्चाई पर बात चलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा।
सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये एक वृत्त है, इसके परिगत ये चतुर्भुज बना है। ओके, ये बना इसके परिगत चतुर्भुज। तो कहता है ये केंद्र पर आमने सामने की बजाय संपूरक कोण बनाती है। मतलब अगर O केंद्र वाला है तो ये दोनों के कोण का योग 180 डिग्री होगा, ये दोनों कोण का भी योग 180 डिग्री होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं पहले, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD है। तो हमें सिद्ध करना है कोण AOB जोड़ कोण COD बराबर 180 डिग्री, या कोण BOC जोड़ कोण AOD बराबर 180 डिग्री। प्रमाण में दो प्रकार से कर देते हैं। क्या? जब BD रेखा हो, जब BD क्या हो? रेखा हो, तो उस पर ये किरण आधारित है, इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री। फिर उसी रेखा पर ये दोनों कोण का भी योग 180 डिग्री कर देते हैं। कोण COD जोड़ कोण BOC बराबर 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट, कोण AOD जोड़ कोण AOB बराबर 100। समीकरण सेकेंड, BOC या COD और AOB आपस में बराबर होगा। ठीक, इसको लिख देते हैं, फर्स्ट जोड़ सेकेंड करने पर कोण COD जोड़ कोण BOC जोड़ कोण AOD जोड़ कोण AOB बराबर ऐसे भी 180 180 360, या केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। COD कोण COD कोण AOB के बराबर होगा।
हाँ, कौन COD कौन AO B के बराबर होगा। अच्छा, कौन BOC कौन AOD के बराबर होगा। कौन BOC कौन AOD के बराबर होगा। दोनों को एक नाम में चेंज कर लेते हैं। इसका नाम लिख दीजिए, BOC का नाम लिख दीजिए, ये AOD ही लिख दीजिए। इसका भी नाम AOD ही रहने दीजिए। इसका नाम COD कर दीजिए, बराबर 300। चलिए, COD 2 कौन COD, AOD 2 कौन AOD, बराबर 300। 2 कॉमन कौन COD प्लस कौन AOD, बराबर 300। 2 से इसको काटेंगे 180, इसीलिए कौन COD प्लस कौन AOD बराबर 180। COD प्लस AOD बराबर 180। ये तो ऐसे भी पहले भी COD AOD के बराबर आ गया। अच्छा, इससे इसी प्रकार कौन COD जोड़ कौन BOC बराबर में क्या होगा, ये कौन इसके बराबर, दोनों मिलकर के भी 180, दोनों कौन मिलकर के भी 100, ये दोनों योग 180। इसके नाम की जगह ये लिख दीजिए, इसके नाम की जगह ये लिख दीजिए। प्रूफ्ड। उम्मीद है समझ गए होंगे।